वाल्मीकि जी की तपोस्थली माता सीता जानकी वनवास का स्थान। और ये देखिए, ये है वो रण क्षेत्र जहाँ पर अश्वमेध का घोड़ा यहाँ पर बांध लिया था। तो अश्वमेध घोड़ा बांधने पर ये नियम होता था, जो घोड़े को बांधेगा उससे सेना लड़ाई लड़ेगी और अश्वमेध का घोड़ा लड़कर ही वापस आएगा। और ये वही रण क्षेत्र है जहाँ पर प्रभु श्री राम की सेना और लव कुश के बीच में युद्ध हुआ था। इसके आगे की कहानी जो काफ़ी रोचक है, मैं आपको आगे बताता हूँ। जानकी कुंड से चलकर बलखंडेश्वर मंदिर पर आ पहुंचे। पूरी रामायण महाकाव्य में प्रभु श्री राम द्वारा कराया गया अश्वमेध का यज्ञ और उसके बाद की दास्तान ही मंदिर का रहस्य है। और वो रहस्य ये है कि जब ऋषि वाल्मीकि जी को मालूम हुआ कि लव कुश ने अयोध्या में हुए अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया, तो वो जान गए कि अश्वमेध के घोड़े को पकड़ने के बाद की स्थिति क्या है। उन्होंने आनंद फानंद तुरंत लव कुश के हाथों बाबा बलखंडेश्वर मंदिर का स्थापना किया, जो आपके समक्ष कैमरामैन का, और नाम ही बलखंडेश्वर। तो जैसे ही भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न अपनी अपनी सेना के साथ अश्वमेध का घोड़ा छुड़वाने आते हैं, जिनके बाणों का वेग था 10-10 हजार के वेग का उनका सिस्टम था। उनको वेग को देखते हुए इस समय लव कुश से ये स्थापना ऋषि वाल्मीकि जी ने करवाई। उसके बाद जब लक्ष्मण जी अपना बाण धनुष पर रख के चलाते थे तो 10,000 की वेग 500 में बदल जाता था, क्योंकि सामने युद्ध दो बालकों से था जिनका नाम था लव और कुश। प्रभु श्री राम के ये पुत्रों से जो ये युद्ध की स्थिति आ गई थी, उस स्थिति से निपटने के लिए बाबा बलखंडेश्वर मंदिर की स्थापना ऋषि वाल्मीकि द्वारा कराई गई थी। आज इधर से महाराज जी, ये बताइए कि जैसा मुझे जानकारी है कि बलखंडेश्वर बाबा की स्थापना रेत से हुई है। हाँ, एक्चुअली क्या हुआ कि ये बालू का शिवलिंग है ना। जब राम लव कुश का युद्ध हुआ तो इष्ट की आराधना किया कि लव कुश द्वारा स्थापना होगी, तो बालू उठा करके और लव कुश ने स्थापना कर दिया वाल्मीकि के मंत्रों द्वारा। और इस मंदिर के त्रिशूल के बारे में भी बहुत सी कहानियां हैं कि इस मंदिर का त्रिशूल अचानक। अब त्रिशूल की बात ये है कि एक्चुअली ये त्रिशूल हम भी देखते हैं, इसको घूमा करता है। तो इसमें कई बार लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि ये घूमता है, इसके मतलब इसके अंदर गरारी लगी है या ऊट लगा है। तो तमाम इंजीनियर वगैरह कई बार इसका रिसर्च हुआ, मगर कहीं कुछ नहीं है। ये बाबा बलखंडेश्वर जी की कृपा ही ऐसी है कि जब कोई ऐसी आपत्ति होने होती है, कहीं गोल पत्थर या तूफान वगैरह आने होता है, तो ये अपने आप घूम जाता है। मतलब ये नहीं है कि कोई दिन या तारीख को घूमे। नहीं, ये किसी को तो दिखा होगा। हम ही को दिखा, सभी लोगों को दिखा है, यहाँ सैकड़ों लोगों को दिखा है।
ये वाल्मीकि जी के द्वारा स्थापित किया शिवलिंग है जो रेत से बना हुआ है। महाराज जी, क्या नाम है आपका? सुशील कुमार तिवारी, उर्दू महाराज। आप यहाँ बलखंडेश्वर मंदिर में किस पद पे हैं? अरे हम प्रबंधक हैं यहाँ। अच्छा, हाँ। कुछ यहाँ की विशेषता बताइए हमारे जो है देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, आने वाले समाज को। अब यहाँ की तो ये मंदिर की कब स्थापना हुई और कैसे स्थापना हुई? ये लवकुश की जन्मभूमि रही है एक्चुअली, है न। जब रामचंद्र जी ने आदेश दिया था सीता जी को, लक्ष्मण जी को आदेश दिया था कि जाइए इनको वन में छोड़ आइए, तो कहीं पर मोह नहीं छूटा। एक गांव मोहान पड़ता है, वहाँ से मोह छूटा। और जब सीता जी को जानकी कुंड लाए तो उसी बट के पेड़ के नीचे बैठ गए। तो कहा हमको प्यास लगी। तो लक्ष्मण जी जल लेने चले गए, इतने में निद्रा आ गई, सीता जी वहीं पर सो गई। तो लक्ष्मण जी जल लेकर के जब आए तो सीता जी सो रही थी, निद्रा में थी। तो उसी बट के पेड़ में जल को बांध दिया और बांधने के बाद परित्याग करके चल दिया। तो इसके बाद जब परित्याग करके चल दिया तो सीता जी की जब आँख खुली तो उन्होंने रुदन करना शुरू कर दिया। तो वाल्मीकि जी तपस्या कर रहे थे, तो देखा इस घनघोर जंगल में पुत्री की आवाज कहाँ से आ रही। तो देखा सीता जी, तो कहा आइए पुत्री हमारे आश्रम में आइए। तो वहीं आश्रम में उनको रखा। तो वो गर्भवती थी, तो लव का जन्म हुआ। तो सीता जी वाल्मीकि जी के लिए एक घड़ा प्रतिदिन जल लाती थी। तो लव को पालने में छोड़ गई। तो एक दिन मन में जिज्ञासा हुई कि बंदर बांदरी अपने बच्चे को कलेजे चिपकाए रहते हैं, ऐसा न हो कोई बाघ चीता खा जाए। तो गोदी में बच्चा ले लिया, घड़ा ले लिया, जल लेने चल दिया। तो वाल्मीकि जी ने देखा आज पालने में बच्चा नहीं है, पुत्री आएगी, रुदन करेगी, बड़ा कष्ट होगा। तब उन्होंने कुशा उठाया, मंत्र पढ़ा और बच्चा तैयार कर दिया। तो देखा सीता जी गोदी में बच्चा लिए चली आ रही हैं। तो कहा ये लव है, तो ये कुश है। धनुष विद्या सिखाई, निपुण किया। ये चकलवंशी जो है चक लवकुशी है, लवकुश का खेलने का क्षेत्र रहा। लवकुश जब शिकार खेलने जाते थे तो ये चक लवकुशी तो शिकार खेल रहे थे। तो जब यश में यज्ञ किया तो रामचंद्र जी ने घोड़ा छोड़ा। तो घोड़े में चैलेंज लिखा था, जो इस घोड़े को पकड़ेगा राजा रामचंद्र से युद्ध करना पड़ेगा। तो लवकुश ने देखा घोड़े में चैलेंज लिखा हुआ है, तो उनको चैलेंज बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने घोड़े को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद हमारे यहाँ एक बंधवा कहा जाता है, वहाँ घोड़े को बांधा। हसनापुर है एक गांव, तो हसनापुर में हंसे हैं। इसके बाद युद्ध की तैयारी हुई, क्योंकि उसमें चैलेंज लिखा था। तो युद्ध की तैयारी हुई तो इष्ट की आराधना किया। तब बाबा बलखंडेश्वर जी की स्थापना किया कि कोई भी योद्धा चढ़ के आवे तो उसका आधा बल पहले से खंडित हो जाए। वाल्मीकि के मंत्रों द्वारा ये बाबा बलखंडेश्वर जी की प्रतिमा स्थापित हुई। इसके बाद रामचंद्र जी की सेना एक गांव अटवा ऊंचे टीले पर है, तो वहां उनकी सेना टिकी। तो वहां भरत जी ने भीमेश्वर की स्थापना किया। भीमेश्वर एक मंदिर पड़ता है चकलवंशी के पास। युद्ध शुरू हो गया, रामचंद्र जी की सारी सेना पराजय हो गई। फिर बाप बेटे में युद्ध शुरू हुआ। तो लव ने बाण छोड़ा तो चरण स्पर्श करके वापस चले आए। रामचंद्र जी ने बाण छोड़ा तो बच्चों का चुम्बन किया, वापस चले गए। इसके बाद संधि हो गई। एक्चुअली यश में यज्ञ कर रहे थे, तो यज्ञ में जब तक अर्धांगिनी नहीं साथ में होगी यज्ञ कैसे पूरा हो। तो सीता जी तो यहाँ थी, यज्ञ कैसे पूरा हो। तो सीता जी से कहा चलिए। तो उन्होंने कहा अब हमको कहाँ जाना है, जिसको परित्याग कर दिया। तो इन्होंने जबरदस्ती ले जाने की कोशिश किया। तो उन्होंने धरती माँ से विनय किया, धरती फट गई, सीता जी वहीं समा गई। और वही प्रतिमा आदिशक्ति मैया जी की जो कुंड से प्राप्त हुई, वही यहीं पर रखी हुई है माँ जानकी जी की। परिहर, इसीलिए परिहर, हरि ने परित्याग किया परिहर नाम, इसीलिए यहाँ का नाम परिहर है। सरकार द्वारा या यहाँ के सांसद द्वारा कोई ऐसी निधि ऐसे पौराणिक स्थान के लिए जो इसमें देख रेख को लगाने के लिए दी जाती हो, कोई ऐसी राशि?
कोई दी जाती हो कभी? नहीं, यहाँ तो कोई ऐसी राशि दी नहीं जाती है। अब एक्चुअली ये है कि अब सांसद ने यहाँ पर लाइट लगवा दिया, विधायक ने लाइट लगवा दिया, और हमारा ये मंच है जो हम इससे रहस लीला और महाशिवरात्रि में रहस लीला, रामलीला, शिवलीला का मंचन करवाते हैं, उसी की ये मंच के ऊपर छत डलवा दिया है। और बाकी कोई देखरेख, मंदिर की विशेष देखरेख का कोई और फंड कोई नहीं यहाँ है? कोई तनख्वाह नहीं, न कोई वो है। अब ये सोचिए कि जो मंदिर से चढ़ौका आ गया उसी से आमदनी, ये वो भी सफाई कर्मी, ये जो सफाई माली वगैरह रहते हैं, यही सफाई करते हैं, इन्हीं को प्राप्त हो जाता है। और कोई यहाँ कुछ कोई विशेष तरीके से कोई फंड नहीं है? नहीं, यहाँ फंड वगैरह कुछ नहीं है। यहाँ के जो अध्यक्ष हैं वो अध्यक्ष कोई नहीं है। जिलाधिकारी हैं, जिलाधिकारी महोदय? नहीं, वो तो वहाँ जानकी कुंड के हैं। अच्छा। वहाँ पर 40-45 बीघे जमीन लगी हुई है, 50 बीघे जमीन है। तो वहाँ विधायक उसका वो है, अध्यक्ष है, कुछ ऐसे वहाँ पे समिति टेस्ट बना हुआ है। यहाँ के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं? यहाँ के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं। अब इसकी यहाँ पे बाबा की कृपा से जिसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, बाबा बलखंडेश्वर जी की कृपा से, तो किसी ने ये छत डला दिया, किसी ने ये फर्श बनवा दिया, किसी ने यहाँ टाइल लगवा दिया, किसी ने वहाँ खरंजा लगवा दिया। बस ऐसे ही काम होता रहता है। श्रद्धालुओं से काम, श्रद्धालुओं का कार्य चल रहा है। श्रद्धालुओं से काम होता रहता है। अब जैसे यहाँ चौकी इंचार्ज ने किसी ने कुछ पैसा दे दिया तो घंटा बंध गया, कोई 51 किलो 11,000 दे दिया, कोई 2100 दे दिया। ऐसे काम होता रहता है। सब बाबा की कृपा, जिनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है वो सब अपने